एक कड़वा सच तुम्हें बताता हूँ भाई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। अभी तुम 20 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के हो, तुम केयर नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे एक चीज तो तुम समझ लो कि तुम 30 साल के हो जाओगे, 31 के हो जाओगे, 32 के हो जाओगे। और 30 साल के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि उसके बाद कोई तुम्हें नौकरी पे रखेगा। तो जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी की स्केल भी घटता जा रहा है। तो अगर तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो वो टाइम अभी है, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो आगे चल के भी शायद तुम ये काम कर लोगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आगे चल के भी आप बहुत काम कर सकते हो, लेकिन चीजें टाइम के साथ साथ और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाती हैं आपके ऊपर। एक टाइम बाद आपके घर में से शादी का प्रेशर आएगा। शादी का प्रेशर ना भी आया तो आपको खुद भी शादी करने का मन करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो अलग बात है, लेकिन और भी चीजें हैं, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। अभी आपके पापा मम्मी कमा रहे हैं, पापा मम्मी रिटायर हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपके ऊपर एक शिकंजा कसता जा रहा है। उस शिकंजे से जितनी जल्दी निकल सको उतना बढ़िया है। आज की वीडियो में 7 टिप्स देने वाला हूँ। 7 टिप्स भी नहीं बोलूंगा, 7 तरीके बोलूंगा। अगर इन 7 तरीकों को आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया तो आपका फ्यूचर काफी हद तक, मैं बोलूंगा 99.9% तक सुरक्षित हो जाएगा। तो वो क्या तरीके होने वाले हैं, चलो फटाफट शुरू करते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करनी है। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज से बहुत गुस्सा भी करते होंगे कि यार ये क्या बात होती है, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हिंदी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज, और हमको हिंदी में ही बात करनी चाहिए। लेकिन सैड रियलिटी यही है कि इंडिया में भी इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस करा जाता है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको अगर हिंदी में इंटरव्यू दोगे और अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे, अगर दो बंदों ने इंटरव्यू दिया तो इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ये एक बहुत ज्यादा सैड रियलिटी है। तो अगर तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है तो तुम उस पर आज ही से काम करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बिल्कुल अंग्रेजों के लेवल की इंग्लिश चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको कम से कम इतना होना चाहिए तुम कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, तुम बीच में अटको मत। अब इसका सिंपल सा तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। यूट्यूब पे तुम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स खोलो, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। किसी का भी स्टार्ट करो, उसमें जो जो एक्सरसाइजेज वो बताते हैं, जैसे जैसे बताते हैं, उनको वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। एक एक्सरसाइज तो मैं ही बता देता हूँ। अपना एक खुद का इंट्रो रेडी करो कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, ये मेरी हॉबीज हैं, मैंने ये कोर्सेज किए हैं, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे हुआ हूँ। लगभग एक 100 या 150 वर्ड्स का मेमोराइज कर लो और उसको बोलने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और उसको तब तक प्रैक्टिस करो जब तक वो तुम्हारे नेचुरल फ्लो में ना आ जाए। शीशे के आगे खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। अब नेचुरल फ्लो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप कुछ रट के बोल रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो साफ पता चल जाता है कि भाई ये रट के आया है बंदा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक नेचुरल फ्लो में आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदा नेचुरल जेन्युइन कन्वर्सेशन कर रहा है। आपको इस तरीके से उसको परफेक्ट करना है। तो ये एक टिप मैंने आपको दे दी। इसके अलावा जो टिप्स आपको मिलेंगी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सिंपल सर्च करो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और या फिर आगे प्लेलिस्ट भी लगा दो, स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्लेलिस्ट, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें 1 से लेकर 30 दिन में आप मास्टर बने। तो आप मतलब जो जो क्लेम कर रहे हैं कि मास्टर बने, ऑब्वियसली आप मास्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे हो तो आप शायद यहाँ पे आ जाओगे अगर मास्टर ये है तो। और अगर आप यहाँ पे भी आ गए ना तो यहाँ पे भी एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको सफिशिएंट स्किल आ जाएगी। अब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिस भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ करियर की तैयारी कर ही रहे होंगे। तो हर करियर में आपको किसी ना किसी फेज में इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा। पहले से ही इंग्लिश पे कमांड बना लो। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन जब मेरा भी इंटरव्यू हुआ था तो मुझे भी यही बात बोली गई थी, वी विल आस्क द क्वेश्चंस इन इंग्लिश, इफ यू वांट यू कैन आंसर इन हिंदी, बट वी प्रेफर दैट यू स्पीक इन इंग्लिश। 5 साल हो चुके हैं उस बात को, आज भी यहाँ पे छवि हुई है। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि इंग्लिश के लिए चाहे आप कितना भी रोना रोलो कि हिंदी होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए पूरा हमारी इंडिया में, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडिया के अंदर भी आपको इंग्लिश की बहुत ज्यादा नीड है। और अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो, कभी आपको मौका मिलता है बाहर जाने का, आपके करियर में आगे एडवांस होकर आपको आगे जाके चलने का मौका मिलता है, तो इंग्लिश आपके वहां भी काम आने वाली है। अगर आप मान लो अमेरिका पोस्ट हो जाते हो तो वहां तो आप हिंदी बोलोगे नहीं ना, वहां किसको हिंदी समझ में आने वाली है। आपको ऑब्वियसली इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव करनी है। एक और सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कैमरा खोलो, उसकी वीडियो बनाओ, इंग्लिश में कुछ भी आप एक
पैराग्राफ को रट के चाहे उसको बोलना स्टार्ट करो और डेली एक वीडियो बना के फिर देखो आप कहाँ कहाँ अटके, कहाँ कहाँ आपकी गलती हुई और उस चीज पे काम करो, अपने फ्लोज पे काम करो। जैसे जैसे आप धीरे धीरे देखते जाओगे ना तो ये चीजें आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो भी कंटेंट देखते हो, मूवीज हो गया, एनिमे हो गया, वो इंग्लिश में देखा करो। हिंदी डबिंग के चक्कर में मत पड़ा करो। बहुत सारे लोग होते हैं हिंदी डबिंग का वेट करते हैं। हिंदी डबिंग में देखने से अच्छा है आप उसको उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखिए। ओरिजिनल लैंग्वेज में आपको वोकेबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन ये सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं अपना भी बताऊं, मैंने आधे से ज्यादा इंग्लिश तो एनीमे देख के सीखी है और यही चीज मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। एनीमे, इंग्लिश मूवीज, ये सब इंग्लिश में ही देखना स्टार्ट करो क्योंकि इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। और जब भी किसी चीज को देखो, सीखने के उससे देखो देखो जैसे ही कोई नया वर्ड मिले, डिक्शनरी या मीनिंग देखो, उसको भी प्रैक्टिस करो, उसको अपनी स्पीकिंग फ्लो में लेके आओ। अपने घर में किसी को बोलो कि हम दोनों आज से इंग्लिश में बात करेंगे। आप कोई फ्रेंड है उसको बोलो हम दोनों इंग्लिश में बात करेंगे। दोनों साथ में पढ़ाई करते हो, उसको बोलो भाई तू और मैं इंग्लिश में बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तो अगला पॉइंट है, आपको कोई तो जॉब पकड़ना है। अब जॉब किस तरह का पकड़ना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके किसी ढाबे में मसालची लग जाओ, नहीं, मैं ये चीज बिल्कुल भी आपको नहीं कह रहा हूँ। आपको कुछ तो ऐसा वर्क करना है जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी या फिर आपका कोई टेक्निकल फील्ड में नॉलेज अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, आप अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हो और आप होटल में फ्रंट ऑफिस की जॉब भी कर सकते हो। होटल में फ्रंट ऑफिस की जॉब मैंने करी हुई है, मतलब मैंने लगभग 1 या 1.5 साल होटल में फ्रंट ऑफिस की जॉब करी थी। मेरी सैलरी बहुत कम थी, 5,000 रुपये सैलरी। स्टार्टिंग में जब आप काम करना स्टार्ट करो ना, आपको सैलरी पे इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी आपको कम ही मिलने वाली है। आप ये लगा के चलो कि आपको 10-15 हज़ार या 20 हज़ार भी अगर मिल जाए तो उसके लिए आप हाथ जोड़ लो कि यार बहुत अच्छी सैलरी मुझे मिल चुकी है यहाँ पे। तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब अगर आपको मिले, फ्रंट ऑफिस की जॉब अगर आपको मिले, अकाउंटिंग की जॉब अगर आपको मिले तो उसको इजीली आप पकड़ सकते हो। इन जॉब्स की बेसिकली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कॉमर्स और आर्ट ग्रेजुएट्स हैं। साइंस वालों का फिर भी ये होता है कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वालों को ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो अकाउंटिंग में मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ होटल में ही जॉब करता था। उसके बाद उसने अकाउंटिंग की जॉब में अप्लाई कर दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने ये काम किस तरीके से किया है। अब ये बात 5 साल पहले की है तो इस चीज को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। अगर आप में से किसी ने ये चीज ट्राई करा है तो कमेंट में प्लीज वेरीफाई कर दीजिए। उसने naukri.com पे अपना रेज्यूम वगैरह डाला हुआ था। उसने बोला कि मैंने उनका पेड सब्सक्रिप्शन लिया था और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, naukri.com ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए वरना मैं लिंक्डइन का नाम भी नहीं लेता। तो लिंक्डइन, naukri.com, लेकिन उसने यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा था। अब इससे क्या होता है कि आपका रिज्यूम जो है वो ऊपर दिखने लगता है, मतलब बाकी रिज्यूम्स के ऊपर। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये 4-5 साल पहले की बात है, अभी क्या सिस्टम है ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज उसने मेरे को खुद कंफर्म करी है कि उसने अपना पेड सब्सक्रिप्शन लिया था। उस समय 3,000 रुपये कुछ का आता था, आज की डेट में मुझे कोई आइडिया नहीं है कितने का आता है। तो उसका कहना है कि एक दिन में ही आपको 3 से 4 कॉल आ जाते हैं। आपको अपना रिज्यूम बना के डालना है, जो जो चीजें आपने करी हुई हैं उसको डालिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एज अ फ्रेशर आपको 10-15 हज़ार रुपए ही मिलने वाले हैं। उससे ऊपर तो आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो ही अच्छा है। और 15-20 हज़ार अगर मिल गए तो सच में आप बहुत ज्यादा लकी हो। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपने एक जॉब पकड़ ली। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अब पहले चलो जॉब पे आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे को जॉब नहीं करनी, ये वो सो, मुझे तो कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, या मुझे कोई बढ़िया जॉब चाहिए, मैं छोटी जॉब नहीं करूंगा। तो देखो, स्टार्ट जब होता है ना किसी चीज का, तो स्टार्ट ऐसा ही होता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जिंदगी भर आपको 10,000 रुपए ही कमाना है, या मुझे आपको कोई ऐसी गंदी जॉब नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाकर बर्तन धोने हैं, जूते पॉलिश करने हैं, ये सब नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। आपको एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में बता रहा हूँ, या तो होटल में फ्रंट ऑफिस, या फिर आपको अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब इन जॉब्स में घुसने के बाद क्या होगा कि आपके आगे चल के बहुत सारे अवेन्यूज खुलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटिंग, इसमें आप एमएनसीज में घुस चुके हो एक बार, फिर उसके बाद आपका इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती रहती है, आप आगे चल के बहुत आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। दूसरा, अगर आप एक होटल में जॉब करते हो, होटल में एक्सपीरियंस लेने के बाद आप चाहे तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगहें भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक खुद का फ्रेंड है जो कि स्विट्जरलैंड जा रखा है। उसने क्या किया है, उसने वो, मतलब मैं आपको बताऊं, 8th क्लास में फेल हो गया था। उसके बाद उसने ओपन से 10th करी है। उसके बाद उसने एचएम किया। एचएम करके आज वो स्विट्जरलैंड में है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप एचएम वगैरह करो, नहीं, मत करो आप एचएम। आप क्या करो, सिंपल सा एक होटल में, या फिर जो मैंने आपको 2 अलग चीजें बताई उसमें जॉब पकड़ लो। उसके बाद आप देखो कि आपको क्या करना है। अगर आपको होटल लाइन अच्छा लगता है तो आप एचएम करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी अलग फील्ड में जाना है,
तो मैं आपको बोलूंगा यहीं से तीसरा पॉइंट आ जाता है, गो फॉर डिस्टेंस एमबीए। अब डिस्टेंस एमबीए में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको साइड बाय साइड जॉब करते रहना है। डिस्टेंस एमबीए आपको सस्ता भी पड़ने वाला है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। जो बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि यार एमबीए के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो डिस्टेंस से एमबीए करोगे तो आपको ये चीज़ का फायदा रहता है। लेकिन डिस्टेंस से एमबीए करने का एक नुकसान है कि आपको प्लेसमेंट में बड़ी दिक्कत आती है, प्लेसमेंट नहीं मिलती है, आपको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो अगर आप 2 साल खाली बैठोगे, उसके बाद आप कंपनी के आगे जाओगे, तो बहुत हाई चांस है कि आपको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इन 2 साल जॉब करते रहे, चलो 10,000 रुपए की आपने जॉब करी, लेकिन आप इन 2 सालों तक बढ़िया करके जॉब करते रहे, तो इजीली कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी किसी और कैंडिडेट के आगे जो फ्रेशर होगा। बिल्कुल एक एमबीए, मान लो 2 कैंडिडेट है, एक एमबीए करके जस्ट निकला है, वो रेगुलर एमबीए किया है। अब यहाँ पे आईआईएम वालों की बात नहीं हो रही है ऑब्वियसली, अगर आप आईआईएम से एमबीए कर सकते हो तो वेल एंड गुड है भाई, फिर वो तो। लेकिन एक नॉर्मल एमबीए जो नॉर्मल कॉलेज से निकला है, वो कोई जॉब वगैरह नहीं करता था, वो इंटर्नशिप ढूंढेगा पहले, उसके बाद उसको जॉब मिलेगी। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, अब इसमें या तो आप अपनी खुद की कंपनी में नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई मैं एमबीए हूँ, मेरी सैलरी ज़्यादा बढ़ाओ, तो या तो वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे, या फिर तुम स्विच कर सकते हो, उसके बाद तुम किसी और डिपार्टमेंट में इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू भी आप कंपनी भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपने 2 साल काम किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कीप एडिंग सर्टिफिकेशंस। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे, आप बोलोगे मैंने 2 साल जॉब किया है, हो सकता है उसके बाद भी वो बोले कि लेकिन हमारी कंपनी में तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं, हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स चेंज हो चुके हैं। तो मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, कोर्सेरा हो गया, गूगल सर्टिफिकेशंस हो गया, और लिंक्डइन के सर्टिफिकेशंस हो गए। ये 3 जगह से आपको सस्ते सस्ते में काफी बढ़िया सर्टिफिकेशंस मिलते रहते हैं। एंड क्योंकि आप जॉब भी कर रहे होंगे, तो आप आराम से इन सर्टिफिकेशन पे पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप साइड बाय साइड कमा भी रहे हो, कम कमा रहे हो, 10-11 हज़ार रुपए ही कमाते हो। लेकिन अगर आपने 6 महीने में एक बार 2-3 हजार रुपए या 4-5 हजार रुपए खर्च दिए, तो आपकी पॉकेट पे इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो सर्टिफिकेशंस पे ध्यान दो। आपको जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, मान लो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड सब सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको डेटा एनालिटिक्स, आपको टेक, इन सब के रिलेटेड सर्टिफिकेशंस चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट जो आता है, वो मैं कहूँगा आपका एक तरीके से गेम चेंजर है। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ज़रूर 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 आपको ये काम करना है। आपको अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी है, एंड दैट शुड बी अराउंड योर जॉब। आप जो भी जॉब करते हैं, आप चाहे, आपकी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि आपको जॉब का नाम नहीं लेना, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो सीधे अपनी रील या शॉर्ट्स में कि आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, बस इतना ही बोल सकते हो। अगर वो नाम लेना अलाउ करते हैं आपकी पॉलिसी में, तो नाम लेके बात करो कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। वैसे नाम लेना अवॉइड करो तो बेटर है, क्योंकि कुछ लोग हेटर्स जो होते हैं ना, वो आपकी कंपनी में आपकी कंप्लेंट कर देंगे। ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है सच में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी वार्न कर रहा हूँ कि ये भी काम कर देते हैं भाई लोग। तो अपनी कंपनी का नाम ना लो तो अच्छा है, आपको उसके अराउंड कंटेंट बनाना है। अब इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे दोनों जगह ये काम करना है। सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम पे आपका कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने 30 दिन भी क्वालिटी कंटेंट डाल दिया, किसी भी, आप अंकित बयानपुरिया की वीडियो देखो, किस तरीके से उसने इतनी जल्दी मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन करे, तो यही काम आप भी कर सकते हो। सिंपल सा बोलो कि मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मैं जिम जाता हूँ। जिम जाना बहुत जरूरी है, यहाँ पे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, उसका मैं आगे बताता हूँ क्यों। देखो, आप बोलो कि मैं अपने, ये मेरा जॉब का टाइम है, सुबह मैं जिम जाता हूँ, शाम को आके मैं अपने सर्टिफिकेशंस करता हूँ, ये आपकी एक दिनचर्या हो गई। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोलो कि हाँ मैं ये मॉक टेस्ट लगाता हूँ, आज मेरा स्कोर इतना आया था। इस तरीके से आप अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को दिखा सकते हो कि मैं सुबह उठा, सुबह उठ के पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, सुबह रनिंग पे गया, वॉकिंग पे गया, जिम गया, जिम से आने के बाद मैं नहाया, फिर मैं जॉब पे गया, जॉब में आज ये हुआ। जो भी आपके दिन में लगता है कि आपका आज दिन का हाईलाइट था, बता दो कि आज दिन में ये है। जिस दिन आपके पास कुछ हाईलाइट नहीं है, बोल दो आज तो खाने में इतना टेस्टी ये खाना बना हुआ था। शाम को आके फिर मैं अपने सर्टिफिकेशंस करने बैठ गया, या फिर मैं अपने मॉक टेस्ट करने बैठ गया, आज मैंने सर्टिफिकेशन में ये सीखा, आज मेरा मॉक टेस्ट में ये स्कोर है। ठीक है, अब आपको एक मैंने स्क्रिप्ट तो दे दी, आपको अब विजुअल्स देखने हैं। विजुअल्स के लिए आप किसी भी, आप बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स खोलो, किसी भी कॉर्पोरेट बंदे का देखोगे, बहुत सारे कॉर्पोरेट बंदे रहते हैं। आप मेरी ही कुछ टाइम पहले की शॉर्ट्स देखना, मैंने भी डाली हुई हैं, तो आप मेरी भी देखते हो। मेरी कुछ इतनी खास नहीं है, क्योंकि मैं इसमें खुद इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी वीडियोस में कुछ कुछ में मतलब 5-5, 6-6 लाख, एक में तो मिलियन में व्यूज गए थे। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको इसके बाद
अपना फिटनेस दिखा के क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप कंपनी से जुड़े होंगे, तो हो सकता है आपको ब्रांड्स अप्रोच करें जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ब्रांड्स होते हैं, तो वो आपको पे करेंगे। दूसरा, अगर आप जिम की वीडियोस डालते हो, आपको प्रोटीन ब्रांड्स, आपको क्या कहते हैं, पीनट बटर ब्रांड्स, ये सारे ब्रांड्स जो है आपको एंडोर्स करेंगे। अब ये ब्रांड्स आपको इतना ज्यादा पैसा भी नहीं दे देते, लेकिन महीने का 15-20 हजार आपका आराम से बन जाएगा आपकी जॉब से हटके। आप खुद सोचो, 10-15 हजार आप जॉब से कमा रहे हो, 20-25 हजार आप यहाँ से कमा रहे हो, तो 40 से 50 हजार रुपए आप मंथली कमा पाओगे वाइल यू आर डूइंग एन एमबीए एज वेल। एक नॉर्मल बंदा है जो सिर्फ रेगुलर एमबीए कर रहा है किसी कॉलेज से, और एक तरफ आप हो जो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप साथ में इतनी सारी चीजें कर रहे हो। आप अपने कुछ कुछ कंपनीज में तो अपने रिज्यूम में आप ये भी डाल सकते हो कि मैंने अपने अपने कंटेंट को इतना स्केल किया है, और हो सकता है आपको कंटेंट राइटर का ही पोस्ट मिल जाए, हो सकता है आपको सोशल मीडिया एक्सपर्ट का ही पोस्ट मिल जाए उस कंपनी में, कि आजकल ऐसी ऐसी पोस्ट भी निकलती हैं। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है इन चीजों के बारे में। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, और कोई यूट्यूबर नहीं चाहता कि उसका और कंपटीशन आ जाए, क्योंकि मैं खुद इस जॉब वाले स्पीयर में हूँ। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि आप ये काम करो, और अगर आपका कंटेंट पसंद आया तो मैं खुद आपको फॉलो भी करूंगा, सब्सक्राइब भी करूंगा, आपकी वीडियो में स्टोरी पे शेयर भी करूंगा। आपकी जो रील होगी, अगर मुझे पसंद आई, आप मेरे को अपनी स्टोरी पे लगा के टैग करो, मेरे को लगेगा अगर वर्थ इट है तो मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, और कुछ चार्ज नहीं करूंगा आपसे, कोई भी मेरी कुछ डिमांड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अगर मेरी तरफ से सपोर्ट गारंटीड है, तो ये तो है। अगर बढ़िया कंटेंट बनाओगे तो मेरी तरफ से सपोर्ट गारंटेड है। इसके अलावा जो आपको स्टार्ट करना है वो है आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी। आपका इन्वेस्टमेंट चाहे आप 500 रुपए से स्टार्ट करो मंथली, लेकिन स्टार्ट करो। और आपको ट्रेडिंग नहीं करने को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो कह रहा हूँ, एसआईपी, या फिर आप आपकी जो आपको अगर शेयर मार्केट का थोड़ा नॉलेज है, तो शेयर मार्केट में किसी बढ़िया कंपनी के शेयर खरीद के रख लो, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनके शेयर्स खरीद के रख लो लॉन्ग टर्म के लिए। ये आप ये समझ के चलो कि ये आप पैसा रख के भूल जाओ, आपको इस पैसे को छेड़ना है डायरेक्ट 15 या 20 साल के बाद, जब आपको लगता है कि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यार आईटी सेक्टर में क्या 40 साल के बाद लोग क्या बोलते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो इसके उसमें मेरे पे ना 2-3 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहली बात तो आपको 60 साल तक नौकरी ही क्यों करना है, 40 साल के बाद आप कुछ और भी तो कर सकते हो। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको 40 साल तक ही आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप आराम से 40 साल के बाद भी अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। अरे आजकल तो वैसे ही लोग वीआरएस ले लेते हैं, खुद अपनी मर्जी से 40 साल पे रिटायर हो जाते हैं। और अगर पेंशन की बात है, पेंशन तो अब कहीं भी नहीं मिलती, हर जगह एनपीएस का सिस्टम है, आप ही के पैसे कट के आप ही को बाद में वापस मिलते हैं। तो अपना इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले से उसके अलावा भी करके रखा है, तो 40 साल पे अगर आपको निकाल भी दिया जाता है, तो इन 20 सालों में ही आपने इतना पैसा कमा लिया होगा कि आप आने वाले 20 साल को, आने वाले 20 या 30 या 40 साल जितना भी आप जिंदा रहने वाले हैं, उसको सस्टेन कर पाओगे। और उसके अलावा आपको ये बाकी चीजें भी करनी है ना, जो मैंने बाकी चीजें बताई, कंटेंट क्रिएशन भी अगर आप 20 साल तक कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आप कितना पैसा कमा लोगे? आप काफी हद तक काफी ज्यादा कमा लोगे। आप अपने खुद के पेड कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। आप जिस चीज में आपको लगता है कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, उस चीज के पेड कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हो। बहुत कुछ आप कर सकते हो इन कंटेंट क्रिएशन। तो छठा पॉइंट यही था कि आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं बढ़िया, और आप एसआईपी करो चाहे शेयर्स करो, जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपको समझ में आती है, उस चीज में इन्वेस्ट करो। और मैं कोई पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई आपको सट्टे में पैसे लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक जेन्युइन चीजों में इंटरेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, बढ़िया कंपनी के शेयर्स में करो या फिर म्यूचुअल फंड्स में करो, ठीक है। और इसी के साथ एक फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो है ट्राई न्यू थिंग्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है, ये काम आपको स्टार्टिंग में नहीं कर देना है कि जब आप 10-11 हजार 15 हजार 20 हजार कमा रहे हो। ये आपको तब करना है जब आपको 4-5 साल हो चुके हैं, आप एक मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपको लगता है कि मैंने थोड़ा पैसा सेव कर लिया, उस पैसे को लेके आपको कुछ तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट करना है। चाहे तो लैंड खरीद लेना है, और लैंड को फिर आपको रेंट पे दे देना है, या फिर आपको एक टैक्सी ले लेनी है, उस टैक्सी को रेंट पे दे देना है, लोगों की सवारी वगैरह उसको तीर्थ पे भेजना है, यहाँ वहां भेजना है, वहां से रेंट का पैसा आपको आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हो, काफी सारे आइडियाज है। आप एक दुकान ले सकते हो, दुकान में खुद बैठ सकते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई लड़का रख के कुछ मोमोज का ठेला, चाय का ठेला, अलग से आपकी जॉब से हट के, आपको खुद बैठने की जरूरत नहीं है, आप किसी को लड़के को रख सकते हो। और ऐसे ही इन आइडियाज पे फाइनली जो ट्राई न्यू थिंग्स वाला आइडिया, इस बारे में मैं भी अभी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन बिजनेसेस भी ट्राई कर सकते हो, कॉपी राइटिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, आप ये सब भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये सब मैं आपको बोलूंगा आप बाद में ट्राई करो,
पहले आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर लो जो मैंने आपको पहले बताई है। जब आपका ये सब हो जाए तो आप इन चीज़ों में भी अपना हाथ आजमा सकते हो और हो सकता है यहाँ से भी आपको अच्छी इनकम आने लगे। और इन आइडियाज़ के बारे में मैं अभी खुद भी आजकल थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है भाई, ये ट्राई न्यू थिंग्स वाला चीज़ है, ये हो सकता है आप में से भी कुछ लोग होंगे जो मेरे से भी बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर किसी को लगता है तो आप लोग कमेंट करो, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल्ली का लौंडा करे जापान में चिल लारीगा तो करता हूँ आराम से खेल बिन रनिंग द गेम तो मुझे मैदान में मिल चीन कोरिया कंबोडिया में पहचानते स्केल।